सुबह 3:30 बजे तड़के उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने गुजरात से पहुंचा रहे हैं, जहां पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और ताज़ा अपडेट्स जो मिल रहे हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, ठीक 10 बजे का समय है, 1 घंटे के समय के बाद आप कह सकते हैं कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को शुरू किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं इस समय हर पल तस्वीरों में, जहां पर अंतिम यात्रा जो निकाली जा रही थी उसमें पीएम मोदी सबसे आगे तीसरे नंबर के पुत्र हैं हीराबा के कंधा देते हुए अपनी मां को नजर आ रहे थे, आंखें नम और चेहरे पर हताशा, निराशा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सदमा और एक समय बहुत बड़ी दुख की घड़ी जिसे पार पाना नामुमकिन है। एक बेटे के लिए मां पूरी दुनिया होती है। पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट उनकी मां, क्योंकि अक्सर हम उनकी तस्वीरें अपनी मां के साथ देखते थे, लेकिन आपने देखा संघर्ष भरा जीवन हीराबा ने जरूर बिताया, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट। जितनी भी तस्वीरें आपने देखी हैं अब तक हीराबा की, इतिहास गवाह है, उन सभी तस्वीरों में आप हीराबा को सिर्फ मुस्कुराते देखेंगे। किसी भी तस्वीर में आप चेहरे पर हताशा, निराशा नहीं देखेंगे। हालांकि सब जानते हैं कि हीराबा ने 100 साल का जो जीवन व्यतीत करा है, एक जीवन का शतक लगाया है, खूबसूरत जीवन बिताया, लेकिन संघर्ष भरा जीवन उन्होंने बिताया है और इस संघर्ष को बच्चे बखूबी जानते हैं और इसीलिए 6 बच्चे हैं उनके। जब भी उनसे बात होती थी हर बार अपनी मां के संघर्ष का वो जिक्र जरूर किया करते थे। खासतौर पर पीएम मोदी का आपने सुना है और देखा है, अक्सर उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी मां के संघर्ष का जिक्र किया और आंखें उनकी भर आया करती थी। ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस समय पहुंच चुके हैं अंतिम संस्कार करने के लिए घाट पर, और अंतिम संस्कार अब से थोड़ी देर के बाद किया जाना है। बहुत ही कम लोगों के बीच में अंतिम यात्रा निकाली गई है, सिर्फ परिवार के लोग कह सकते हैं आप, अड़ोस पड़ोस के लोग कह सकते हैं आप, क्योंकि पीएम मोदी इस समय इस कारवा में मौजूद हैं, तो जाहिर तौर पर ज्यादा भीड़ यहाँ नहीं जुटाई जा सकती है। बहुत सादगी भरा जीवन हीराबा ने बिताया और बहुत ही सादगी भरे अंदाज में देखिए उनकी अंतिम यात्रा भी निकाली गई है। बिल्कुल कंचन, जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं, लगातार इस बात को आज पूरा देश भी देख रहा है और पूरा देश भी इस बात को समझ रहा है कि सादगी के साथ किस तरीके से हीराबेन ने अपना जीवन जिया। और आज उनके अनंत सफर के दौरान भी ये तस्वीरें देखिए। अब जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, 9:08 फिलहाल हो रहे हैं, 10 बजे अंतिम संस्कार वहां पर होना है और जहां पर अंतिम संस्कार होना है वहां पर उनके पार्थिव शरीर को पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए कंधा देते हुए अर्थी को, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक पुत्र के लिए ये क्षण बहुत दुखद होता है कि जिस मां ने उसको पैदा किया, जिसका पालन पोषण किया, उसके उज्जवल भविष्य के लिए उसको अच्छी शिक्षा दिलवाई, और जब वो मां उसको छोड़कर जाती है तो सिर्फ यादें ही रह जाती हैं, वो तस्वीरें रह जाती हैं जब मां की गोद में पुत्र खेला करता था, जब मां की गोद में बैठ करके पुत्र खाना खाया करता। ये सारे दृश्य जब हम प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरों पर अपनी मां से मुलाकात के दौरान देखा करते, तो आज वो सारी तस्वीरें जहन में कंचन आपके भी आ रही होंगी, मेरे भी आ रही हैं और हर देशवासी के आ रही हैं, क्योंकि अमूमन प्रधानमंत्री होने के बाद, इतने व्यस्त शेड्यूल के बाद, इतनी तमाम देश की जिम्मेदारियों के बीच में वो अपनी मां के साथ जुड़ाव, उनके स्वास्थ्य, उनके जीवन, हर किसी के साथ एक समय देना इतना आसान तो नहीं होता है कंचन। बिल्कुल, 6 बच्चे हीराबा के, जिसमें अनुपम यही बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा पढ़ाई में अपनी दिलचस्पी दिखाने वाले रहते थे। और देखिए शुरुआती जो संघर्ष जीवन का रहा वो सबसे ज्यादा रहा। पिता चाय बेचा करते थे, नमक बनाने का भी उन्होंने काम किया, माँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर चलाने के लिए किसी तरह से काम किया करती थी। लोगों के घर में काम करना, पानी भरना, एक बहुत ज्यादा संघर्ष भरा जीवन बिताया है हीराबा ने, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रही है। और आपको ध्यान होगा 2012 में जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे तो हीराबा ने ये बात कह दी थी, या आप कह सकते हैं भविष्यवाणी ही कर दी थी कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। और देखिए वो बात बिल्कुल सच साबित हुई, मां के मुंह से निकले हुए शब्द सच साबित हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं सबसे पहले। और जब गुजरात गए हैं तब अपनी मां के चरणों को स्पर्श करती हुई तस्वीरें आई हैं, बैठ के बातें करती हुई तस्वीरें सामने आई। सबसे दिलचस्प तस्वीरें तो थी जो बिल्कुल हाल ही में नजर आई थी, इसी साल जून महीने में जब उनका जन्मदिन था और 100वें साल में जब हीराबा ने प्रवेश किया था तो पीएम मोदी पहुंचे थे गुजरात और अपनी मां के साथ उन्होंने भेंट की थी और उनको तोहफे में एक शॉल दी थी। उस दिन उन्होंने अपनी माता के पैर धोए, उस पैर धोने के बाद जो पानी था उसे अपने मस्तक पे लगाया, अपनी आंखों पे लगाया, नमन अपनी मां को किया, क्योंकि
100 साल संघर्ष भरा जीवन व्यतीत करने के बाद 101 साल में वो प्रवेश करने लगी थी। और देखिए आज का वो दिन है जब एक संघर्ष भरा जीवन, संघर्ष भरी शताब्दी भरा जीवन लगाने के बाद अब हीराबा का आज निधन हो गया। दुख की घड़ी, लेकिन सबक लेने वाला और एक संदेश देने वाला जीवन हीराबा का हमेशा रहेगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी श्रीमती हीराबा के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस मुश्किल समय में मैं उन्हें और उनके परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। अनुपम, वैसे कई सारी किस्से कहानियां हैं अब आगे जो हमेशा याद किए जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो मिस की जाएंगी अनुपम वो तस्वीरें होंगी जब हम पीएम मोदी को गुजरात जाके अपनी मां के साथ बैठ के बातें करते हुए देखते थे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर मैं उसी बात का जिक्र कर रहा था अभी। अनूप जब हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपसे पहले अमनदीप यहाँ पर थी जो लगातार इस बात को कह भी रही थी। 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि आज भले ही उनकी 100 साल की जीवन यात्रा का अंत हो रहा हो, लेकिन वो अपने अनंत सफर पर हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो तस्वीरें हम कैसे भुलाएं जो तस्वीरें हम थोड़े थोड़े अंतराल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात अहमदाबाद दौरे पर जाने के बाद वहां पर उनके घर पर देखा करते थे। खाने की थाली और प्रधानमंत्री के को हाथ से भोजन कराना, व्हील चेयर पर तस्वीरें सामने आती थीं, वोट डालने की तस्वीरें सामने आती थीं, वैक्सीन लगवाने की तस्वीरें सामने आती थीं। ये मुक्ति धाम है गांधीनगर का, जहां से हम इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वहां पर उनके पार्थिव शरीर को फिलहाल रखा गया है और अब से थोड़ी देर बाद जो वक्त बताया गया है, तैयारियां चल रही हैं अंतिम संस्कार की। 10 बजे का वक्त यहां पर कंचन बताया गया है कि 10 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल, तस्वीरें एक तरफ अनुपम, लेकिन इस बात को समझना होगा कि यहाँ हर बच्चे के लिए अपनी माँ पूरा जीवन होती है और बच्चे की दुनिया ही उसकी माँ होती है। लेकिन अगर बात प्रधानमंत्री की माँ की जाए तो हर सुविधा उनके पास थी। लाओ लश्कर वाला जीवन वो जी सकती थी। बड़ा घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, नौकर चाकर, हर तरीके से सुविधा को वो ले सकती थी। लेकिन हीराबा, जिन्होंने अपने जीवन के कई साल सिर्फ संघर्ष में बिताए और जानी जाती थी, वो मिसाल के तौर पर बताई जाती थी कि वो आज भी 100 साल के जीवन में अपने सभी काम खुद ही किया करती थी। और इसीलिए उन्होंने ये बात मीडिया के लोगों से बात करते हुए कही भी थी कि शायद मैं इसीलिए इस समय चल फिर पा रही हूँ, स्वस्थ हूँ, क्योंकि मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। फिलहाल आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें मुक्तिधाम से, गांधीनगर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहाँ पीएम मोदी इस समय आंखों में आंसू लिए अपनी माँ को बस अब अंतिम सफर पर उनके निकले हुए अब मुखाग्नि का इंतजार किया जा रहा है। और खबर ये भी आ रही है कि अपने बड़े भाई के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखाग्नि को हाथ देंगे और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। मंत्रोच्चारण के बीच में इस समय अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये सिर्फ घर परिवार के लोग हैं यहाँ पर, आप समझ सकते हैं कि इस समय पूरे राजनीतिक गलियारे में हर एक तरफ से हर एक दिग्गज चाहता है कि वो गुजरात पहुंचे और यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हो, ताकि अपनी अपनी तरफ से हर कोई अपने तरीके से हीराबा को नमन कर सके, श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय यहाँ मौजूद है और आप ये भी देखिए कि अब से थोड़ी देर के बाद उनके तमाम वो कार्यक्रम जो किए जाएंगे, जिसके लिए पीएमओ की तरफ से ट्वीट भी आ गया है, तो काम एक तरफ और इस समय जो ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो रही है वो एक तरफ। खुद इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार की तरफ से एक ऑफिशियल ट्वीट किया गया और कहा गया है कि धन्यवाद अदा किया गया है हर तरफ से, जो उनकी माँ को, प्रधानमंत्री की माँ को अंतिम विदाई दी जा रही है और याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है। उसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया और कहा कि आगे सारे काम समय से चलते रहने चाहिए। लेकिन कंचन, 2-3 चीजें हैं जिनको यहाँ पर समझना होगा, दर्शकों को बताना भी होगा कि आज जिन तस्वीरों को हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें सिर्फ अनंत सफर पर पीएम मोदी की मां हीराबा की तस्वीरें नहीं हैं। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जीवन कैसा होता है, जीवन शैली कैसी होती है। और आज के वक्त में जब लोग तमाम चीज़ों को अपने आनंद के लिए हासिल करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, लेकिन अनुशासन जीवन में कितना ज़रूरी है, इसकी एक मिसाल अगर कहा जाए तो हीराबा ने पेश की। सुबह जल्दी उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, घर परिवार में सारे काम खुद करना। और आप देखिए कि 90, 95, 98 साल की आयु में अगर कोई महिला इतने काम, सारे काम खुद करती हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मंचों पर खुद कर चुके हैं,
तो आप समझ सकते हैं कि शुरुआत में 15-16 साल की उम्र में शादी हो जाना, उसके बाद फिर जीवन लीला को आगे बढ़ाना, बच्चों को पालना, तमाम परवरिश करना, ये जो चीज़ें हैं ये संघर्षी है। और संघर्ष के साथ जब जीवन में अनुशासन जुड़ता है तो वो कहीं ना कहीं आपको एक स्वस्थ और एक अच्छा जीवन देते हैं। और वही चीज़ है कि 100 साल की उनकी जो जीवन यात्रा रही वो सबके लिए एक बड़ी प्रेरणादायी है कंचन। और बहुत कम लोग अनुपम इस बात को जानते होंगे कि अब तो देखिए सोशल मीडिया पर हर तरफ से जानकारी जुटाई जा रही है और तमाम वो किस्से कहानियां पढ़े जा रहे हैं जो अब तक हो चुके हैं और अब आगे भविष्य में सिर्फ यादों में रहेंगे। एक बड़ी बात यह है कि बहुत कम दर्शक ये जानते होंगे जब हीरा बा का जन्म हुआ था तो उनका माँ का निधन हो गया था। तो वहां से भी आप कहिए कि संघर्ष वहीं से शुरू हो गया था कि माँ के बिना हीरा बा जो है वो बड़ी हुई थी। और देखिए शादी भी जल्दी होगी, मैं 16 साल में शादी हुई, 6 बच्चे उनके हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पर आते हैं और पढ़ने में अच्छे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बताए जाते हैं और उनको पढ़ाने के लिए ही हीरा बा का जो संघर्ष है वो और बढ़ जाता है। हीरा बा अक्सर काम किया करती थी, घर से बाहर रहती थी और लोगों का काम करने के बाद किसी तरह से घर में, जैसे कि इंटरव्यूज हमने देखे उनके परिवार के लोगों के, उसमें बताया जाता है कि घर में 5 दिन कड़ी चावल बना करते थे। कड़ी और चावल का सेवन महीने में, हफ्ते में 5 दिन हुआ करता था। और उसमें भी ये भी जानकारी है कि कड़ी में बेसन भी बेहद कम होता था क्योंकि माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी। पिताजी भी चाय बेचा करते थे, नमक का उन्होंने कारोबार भी किया है, नमक का काम किया है उन्होंने। तो ऐसे में देखिए ये जीवन और उसके बाद मिली सफलता बेटे नरेंद्र मोदी को, जो कि एक नहीं बल्कि दूसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। हर किसी को उम्मीद थी कि शायद अब ये जो संघर्ष हीरा बा ने देखा है अब ये सहूलियत में तब्दील हो जाएगा, सुख सुविधाएं लेने में तब्दील हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें, जब उनकी आंखों से फूट फूट कर आंसू निकले थे, वो थे मार्क जकरबर्ग से बातचीत के दौरान। 2015 में वो बातचीत हुई थी फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग के साथ पीएम मोदी की, और उन्होंने अपनी मां के संघर्ष को उस दिन याद किया और अपनी मां को उन्होंने अपने आज पहुंचे हुए मुकाम के लिए धन्यवाद अदा किया, क्योंकि वो जानते हैं कि हर एक मां, ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन हर एक मां का जो भूमिका होती है अपने बच्चे के जीवन में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि मां चाहती है कि उसका बच्चा आगे बढ़े, नाम रोशन करे, और यही कर दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 2015 में जब मार्क जकरबर्ग से पीएम मोदी बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा है अपनी मां के संघर्ष को, उन्होंने देखा है अपनी मां को लोगों के घर में बर्तन मांजते हुए, पानी भरते हुए, काम करते हुए, खुद खाना ना खा के, अपनी भूख मार के बच्चों का पेट भरते हुए। ऐसे में वो तस्वीरें वायरल हुई थी, वो वीडियोज आज भी सोशल मीडिया पर, अब तो आज पूरे ट्विटर पर देखे जा रहे हैं, जिसमें फूट फूट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो रहे थे और आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, आज देश का कोना कोना, हर वर्ग, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, कहीं पर भी, चाहे गुजरात हो, हम जहाँ जहाँ की भी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, महिलाएं जो भी इस बात को देख रही हैं, जान रही हैं, वो समझ रही हैं कि हीरा बा का निधन हो गया है और उनके साथ जो जुड़ाव था। देखिए, जाहिर तौर पर कंचन, बतौर टीवी पत्रकार आप भी इतने साल से काम कर रही हैं, हम भी इतने साल से काम कर रहे हैं, हम लोगों का कोई डायरेक्टली जुड़ाव हीरा बा के साथ नहीं रहा, लेकिन जो तस्वीरें हम लोग देखा करते थे, ये देखते थे कि एक 90-95 साल की माँ जो कि लगातार सक्रिय हैं, वो हम लोगों के लिए भी एक प्रेरणादायी रही। कि जब हम आज के वक्त में देखते हैं कि लोग अपना खान पान अच्छा नहीं रखते हैं, अपनी संतुलित दिनचर्या नहीं है, जीवन शैली बड़ी बिगड़ी हुई है, वहाँ पर ये हम सबके लिए एक आदर्श है। और इसको कहने से कोई गुरेज नहीं है, मुझे बतौर एक टीवी पत्रकार आपको भी इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि 100 साल की उम्र के बाद भी जो ऊंचे मापदंड, जो आदर्श उन्होंने स्थापित किए हैं, वो सबके लिए प्रेरणादायी हैं। और जाहिर तौर पर कि एक संतुलित, एक अनुशासित जीवन कैसे जिया जाता है, ये कहीं ना कहीं लोगों को हीरा बा से समझना और सीखना पड़ेगा। जो लोगों के बीच में, दिलों में कैसे जगह बनाई जाती है, लोगों के साथ कैसे जुड़ाव रखा जाता है। 2014 वो वक्त आप याद कीजिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली आए और उसके बाद यहाँ पर हुए, लेकिन उसके बाद भी लगातार, चाहे 2 महीने, चाहे 6 महीने, चाहे 7 महीने,
जब भी उनको गुजरात जाने का मौका मिला, अपने परिवार के पास जाने का मौका मिला, अपनी माँ से मिलने का मौका मिला, और वो जो तस्वीरें सामने आती थी, वो तस्वीरें आज हम इन तस्वीरों को देख रहे हैं कि उनकी अंतिम यात्रा, उनका अंतिम संस्कार अब से कुछ ही मिनटों के बाद, कुछ ही देर में होने वाला है। उनके पार्थिव शरीर को वहाँ पर रखा गया है, अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं वहाँ पर शुरू हो गई हैं, लेकिन वो तस्वीरें हम अपनी आंखों से नहीं भुला पा रहे हैं, जिनको हम अपनी स्क्रीन पर भी लगातार दिखा रहे हैं कि अनंत सफ़र पर हीरा बा हैं। और वो जो तस्वीरें हैं, भले ही आज इंटरनेट की दुनिया में वो तस्वीरें चंद सेकंडों में निकलकर सामने आ जाएं, लेकिन ये तस्वीरें तो लोगों के दिलों में बैठी हुई हैं, ये तस्वीरें तो लोगों के मन में हैं, ये तस्वीरें तो लोगों के जहन में हैं। इनको भुलाया नहीं जा सकता है कंचन, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, तस्वीरें वो भुलाई नहीं जाएंगी और हर आगे आने वाले अवसर पर, किसी भी बड़े अवसर पर, खासकर जून महीने में जब हीराबा का जन्मदिन आता है, तब उन तस्वीरों को ज़रूर याद किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल जून महीने में जब 100वें साल में हीराबा ने प्रवेश किया तो पहुंचे हुए थे गुजरात, और उन्होंने अपनी माँ के चरण धोए और उस पानी को उन्होंने अपने नतमस्तक लगाया, आशीर्वाद अपनी माँ से लिया। और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें अब तक मुक्तिधाम से गांधीनगर, सबसे थोड़ी देर के बाद मुखाग्नि दे दी जाएगी। प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लगभग। पीएम मोदी इस समय यहाँ मौजूद हैं। आज हीराबा के संघर्ष को याद किया जा रहा है, लेकिन अनुपम, साहसी भी बहुत थी हीराबा, क्योंकि अब तक जो किस्से मैं उनके पढ़ के आई हूँ या मेरे जहन में हैं, मुझे ध्यान है, उनके घर वालों के मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैंने सुना है, उसमें उनके साहस के भी बहुत जिक्र है। एक बड़ा उदाहरण हीराबा के बड़े बेटे ने दिया था एक बार इंटरव्यू में कि उनके घर में चोर आ गए थे, और हीराबा, जिनके घर की दीवार टूटी हुई थी, माली हालत ठीक नहीं थी, चोर घर के अंदर आ गए और उसके हाथ में हथियार थे, और हीराबा को पता लगा जैसे ही सब बच्चे सोए हुए थे, हीराबा उठी और हाथ में डंडा लेके चोरों से भिड़ गई, चोरों को भगाया हीराबा ने। तो सोचिए, एक औरत जो संघर्ष करती है, अपने घर को चला रही है किसी तरह से, और घर के पुरुष की भूमिका को निभाती है। ना सिर्फ लालन पोषण, बच्चों का भरण पोषण किया जाता है, बल्कि उनको एक सुरक्षित माहौल देने के लिए भी निडर होके चोरों का सामना करती है। बहुत बड़ी बात है। ऐसे कई किस्से हैं, ऐसी कई बातें हैं जो अब एक एक करके जहन में आ रही हैं, और इस समय सोशल मीडिया पर आपको बताएं कि लोग जुट गए हैं, याद उनको कर रहे हैं, तस्वीरें से साझा कर रहे हैं, विनम्र श्रद्धांजलि उनको दी जा रही है। लेकिन वो किस्से कहानियां भी अब पढ़ना शुरू हो गए हैं लोगों की तरफ से, जो जानना चाहते हैं कि आखिरकार हीराबा ने अपने संघर्षी जीवन में और किस तरह से क्या क्या चीजें देखी हैं, जिसमें उन्होंने 100 साल जरूर, संपूर्ण 100 साल जरूर बिताए हैं। लेकिन ये 100 साल असाधारण रहे, साधारण नहीं बल्कि असाधारण रहे, क्योंकि साधारण जिंदगी में उन्होंने संघर्ष कम और डर का सामना ज्यादा किया, और असाधारण इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने इतना संघर्ष किया कि अपने बच्चों को पढ़ाने, बढ़ाने, बनाने के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और आप उस समर्पण का ये आज फल देख रहे हैं कि 100 साल बिताने के बाद आज बच्चे, जब उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, जो दूसरी बार सत्ता संभाल चुके हैं, और आज पूरी दुनिया पीएम मोदी को जानती है, तो मैं गर्व कुछ से किस्से कंचन आपको रोक करके बताना चाहूंगा। कुछ ऐसे किस्से हैं जो प्रधानमंत्री तमाम मंचों पर, तमाम इंटरव्यूज में, तमाम जगहों पर कह चुके हैं, जिसमें पीएम मोदी ने बताया कि उनकी मां का जो जन्म है महसाणा जिले के विसनगर में हुआ था, और ये वड़नगर के करीब है। हीराबेन के जन्म के कुछ दिनों बाद ही, क्योंकि उनकी मां यानी कि प्रधानमंत्री की जो नानी है, उनकी मौत हो गई थी, और 1 शताब्दी पहले जो वैश्विक बीमारी आई थी उसमें उनकी मौत हो गई थी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मेरी माँ का बचपन माँ के बिना ही बीता। वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई क्योंकि उनके आंचल में सिर नहीं छुपा पाई। माँ को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ, उन्होंने स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखा, उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव। उन्होंने कहा कि उनकी माँ अपने परिवार में सबसे बड़ी थी, और जब शादी हुई तो भी सबसे बड़ी बहू बनी। पीएम मोदी ने अपने बचपन में घर के जो बाकी चीज़ें थी उनको भी बताया कि वड़नगर के जिस घर में वो रहा करते थे वो बहुत छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो 1-1.5 कमरे का ढांचा ही उनका घर था। उसी में माँ, पिताजी और उनके भाई बहन सब रहा करते थे। उस छोटे से घर में माँ को खाना बनाने में कुछ सहूलियतें रहें, इसलिए उनके पिताजी ने जो है घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसी जो होती है वो बनवा दी थी। वही मचान उनके घर की रसोई थी। माँ उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और ये सब लोग बैठकर खाना खाया करते थे।
सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पिताजी भी जब 4 बजे भोर में घर से निकल जाया करते थे, माँ भी समय की उतनी ही पाबंद थी। जिस बात को मैं अनुशासन का जिक्र कर रहा था, ये बात मैंने इसीलिए बताना चाहा दर्शकों को कि सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। अपनी माँ के संघर्ष का जो उल्लेख है वो लगातार करते थे कि घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज़्यादा मिल जाएं, इसके लिए वो माँ जो है दूसरों के घरों में जाकर बर्तन भी मांजा करती थी, समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम। और ये यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुक्तिधाम से, गांधीनगर से, कि अंतिम संस्कार यहाँ पर हो रहा है। ये कंचन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल आंखें नम कर देने वाली तस्वीरें हैं ये। और घर परिवार के लोग जहां इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जिन्होंने भी मुखाग्नि दी है बड़े भाई के साथ मिलके, और इस समय इस पूरी प्रक्रिया में शामिल है। नम आंखों से विदाई दी गई है हीराबा को। तबीयत ठीक नहीं थी और इसीलिए भर्ती कराई गई थी। सांस लेने में दिक्कत थी अनुपम, सांस लेने में तकलीफ, जिसके बाद तुरंत अस्पताल में भर्ती कराई गई और एक एक जानकारी पीएम मोदी की तरफ से ली जा रही थी। ये उम्मीद थी कि आगे भी अस्पताल से ठीक होने के बाद हीराबा घर लौटेंगी वापस, लेकिन ऐसा हो ना सका और आज सुबह 3:30 बजे अंतिम सांसें ली है हीराबा ने। सबसे पहला ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था और देश की जनता को बताया था कि उनकी मां हीराबा नहीं रही। तो ये मुखाग्नि दे दी गई है और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने अपने तस्वीरें यहाँ पर देखी है कि किस तरीके से उन्होंने जो है अपनी माँ के अंतिम सफ़र में उनकी अर्थी को पहले कंधा दिया और उसके बाद यहाँ पर मुखाग्नि देते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बात सिर्फ पीएम होने की नहीं, बल्कि हर एक बेटा, उसके लिए ये क्षण सबसे दर्द भरा, सबसे मुश्किल भरा होता है, जो अपनी माँ को मुखाग्नि देते समय नम आंखों से ये कार्य किया जाता है। सबसे मुश्किल पल। तो आप समझिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये समय कितना मुश्किल होगा, क्या बीत रही होगी, क्योंकि अपने आदर्श बताने वाली माँ को उन्होंने खो दिया है। हर बड़े काम को करने से पहले अपनी माँ के आशीर्वाद को लेने के लिए पहुंचते। वो खूबसूरत तस्वीरें भी अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर साझा करते जो अपनी माँ के साथ वो बिताते। ऐसी कई हजार तस्वीरें हैं जो पीएम मोदी के साथ उनकी माँ की हैं और हर तस्वीर में हीराबा मुस्कुराती हुई, बात करती हुई देखी गई हैं। कई बार आपने देखा है कई तस्वीरों में तो हीराबा अपने हाथों से अपने बेटे नरेंद्र मोदी को निवाला खिलाती हुई देखी गई। ये कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये आज पूरे दिन के घटनाक्रम की तस्वीरें हैं जहां पर पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी सबसे पहले घर पहुंचे, जहां उन्होंने चरण स्पर्श किए मां के। उसके बाद वो कारवां आगे बढ़ा, अंतिम यात्रा निकलते हुए मुक्ति घाट तक पहुंचा। अब मुखाग्नि पीएम मोदी के हाथों से जो दी गई है वो भी आपको दिखा रहे हैं। कंचन, देखिए, जीवन में एक माँ का योगदान क्या है जीवन में, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक पुत्र के लिए जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद से उसकी परवरिश, उसका लालन पोषण, उसकी अच्छी शिक्षा, उसके उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना। आपके भी छोटे बच्चे हैं, हमारे भी छोटे बच्चे हैं। जब हम देखते हैं कि आप अपने बच्चे को लेके घर से बाहर उसको हाथ से लेके चलाती होंगी, लेके जाती होंगी, तो आपने भी अपने बच्चों को लेके, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के सपने सजोए हैं। हमने भी अपने सपने सजोए हैं। तो वही सपने हीराबा के सपने थे और जिन्होंने उन सपनों को साकार किया अपने संघर्ष से, अपने अनुशासन से, अपने परिश्रम से, और उसकी एक मिसाल उन्होंने पेश की जो हम सबके लिए, मैं इस बात को लगातार कह रहा हूं कि वो एक सबके लिए एक उदाहरण है। और आज ये सारी तस्वीरें शोक करने और मन को विचलित करने वाली हैं ज़रूर, लेकिन हीराबा का कद हम सबकी नज़र में बहुत बड़ा है और उनको इतनी आसानी से नहीं भुलाया जाएगा। देश उनको हमेशा याद रखेगा, क्योंकि जिस तरीके से एक अनुशासन प्रिय जीवन, एक सरल भरा जीवन, जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद पर भले ही उनका पुत्र आसीन हो, पूरे देश का नेतृत्व कर रहा हो, लेकिन उसके बाद भी सौम्यता, सरलता की प्रतिमूर्ति, एक उदाहरण पेश करते हुए जो जीवन जिया, वो
सबके लिए एक उदाहरण है, सबके लिए सोचने वाला है, सबके लिए अपनाने वाला है, और उसे शब्दों में कैसे पिरोया जाए, शब्दों में कैसे प्रधानमंत्री जी की पूज्य माता जी के प्रति भी वही भाव था। देश के लगभग सभी परिवारों में जब से प्रधानमंत्री जी की माता जी अस्पताल में भर्ती हुई हैं, चाहे कोई बुजुर्ग माँ हो, चाहे घर की अन्य महिलाएं हों, बच्चे हों, सबके द्वारा लगातार यही पूछा जाता रहा कि प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वास्थ्य कैसा है। लेकिन यह दुखद खबर आज आई है कि अब जिनका आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला, जिनके संस्कार, जिनके द्वारा दी गई प्रेरणा, और जिन्होंने इस देश को सबसे लोकप्रिय, जनप्रिय और सेवा में समर्पित रहने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, ऐसी पूज्य माता जी अब हम सबको छोड़ करके गई हैं। और मैं इस घड़ी में स्वयं भी बहुत दुखी हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के दुख का तो कोई और छोर नहीं होगा, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही यह दुखद घड़ी है। और ऐसे प्यार भरे रिश्ते को जिसे पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, अभी बीमार पड़ने के बाद जब अहमदाबाद के हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री जी की माता जी को भर्ती कराया गया और कल तक यह सूचना थी कि वह स्वस्थ होकर के घर वापस आएंगी, लेकिन आज जैसा समाचार मिला है कि भोर में 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने अपनी जो इस धरती की यात्रा थी उसे पूरा किया और वह परलोक सिधार गईं। ऐसी पुण्य आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को यह गहरा जो शोक है इसको सहन करने की सामर्थ्य दें। और माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके परिवार के सामने यह जो एक दुख की घड़ी आई है, उस दुख में पूरा देश दुखी है, पूरा उत्तर प्रदेश दुखी है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भी अपने दुख, अपने संवेदनाओं को व्यक्त करने का काम कर रहा है। जन्म से लेकर के जीवन के अंतिम सांस तक जो माँ बेटे का रिश्ता होता है वह शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक पुत्र के नाते जब भी कोई ऐसा अवसर आता था, माता जी की चरण वंदना करने के लिए वो जाते थे। बीमार पड़ी तो अस्पताल भी देखने के लिए गए थे। लेकिन जो आता है वो जाता है, यही संसार का नियम है। लेकिन उन्होंने जो देश के लिए एक ऐसी अमूल्य निधि जिसको कहते हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में देने का काम किया है और जिनके नेतृत्व में आज देश का दुनिया में डंका बज रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री जी के अंदर जो संस्कार सेवा की दृष्टि से, समाज के प्रति कर्तव्य की दृष्टि से, देश को मजबूत बनाने की दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से, महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से, या जो अपने जीवन क्षेत्र में जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने की दृष्टि से आज जो भी कार्य कर रहे हैं, मैं समझता हूँ हर पुत्र के लिए पहली गुरु माँ ही होती हैं और उन्हीं का संस्कार जीवन भर बच्चे के अंदर विराजमान रहता है। उसी संस्कार का परिणाम है कि आज ऐसा एक स्वरूप देश के अंदर देखने को मिल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जिन्होंने
तमाम चीज़ों का जुड़ाव रखते हुए पुरानी बातों को भी बताया। लेकिन कंचन, सबसे बड़ी बात ये कि ये तो बात बिल्कुल सच है कि माँ को किन्हीं शब्दों में पिरोकर व्यक्त करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि एक जैसे कहा जाए कि कोई डेफिनेशन अगर किसी की पूछी जाए और माँ की डेफिनेशन को डिफाइन करना हो तो मुझे लगता है कि शब्द लिखते लिखते थक जाएंगे, लिखावट जो है नहीं रुकेगी। और ये मतलब इतने शब्द हैं, इतनी व्याख्याएं हैं, इतने कि शायद उसे व्यक्त करना इतना आसान नहीं हो। बिल्कुल, माँ शब्द और माँ के संघर्ष को परिभाषित करना नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है बिल्कुल भी। और देखिए, बेटा हो बेटी हो, बच्चा माँ के लिए उसकी पूरी पाठशाला होता है। बच्चे के लिए उसकी माँ ही गुरुकुल आप कह सकते हैं, जहाँ से संस्कार उसको मिलते हैं। और जीवन में जीने के लिए संघर्ष, उसके अलावा आगे बढ़ने के लिए ताकत, ये सब माँ देती है। और ऐसा ही संघर्ष भरा जीवन जो हीराबा ने जिया, वो ताकत बन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात में ही मौजूद है। और देखिए, आप ये सीख कह सकते हैं जो पीएम मोदी को उनकी माँ से मिली है, और उसी सीख को आगे बढ़ाते हुए भी आज पीएम मोदी के जो आगे के काम हैं वो किए जाएंगे। चाहने को वो सारे जितने भी आगे कार्यक्रम हैं सब रद्द किए जा सकते थे पीएम मोदी की तरफ से, उनकी मां का निधन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात साफ कर दी है, पीएमओ की तरफ से ट्वीट आया है कि आगे जितने भी कार्यक्रम हैं, क्योंकि आज लंबी चौड़ी फहरिस्त है, कई कार्यक्रमों में आज शिरकत की जानी थी पीएम मोदी की तरफ से। पश्चिम बंगाल उनको जाना था और मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन वो सब कार्यक्रम रद्द नहीं हुए हैं, वहाँ जा नहीं रहे हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन सभी कार्यक्रमों में जुड़ेंगे पीएम मोदी। तो ये सीख जो मिली है और ये संस्कार जो मिले हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी माँ से ही मिले हैं। पूरा गुरुकुल होती है किसी भी बच्चे के लिए उसकी माँ। स्कूल हम भले ही जाते हैं, शिक्षा हमें भले ही स्कूल से मिलती है, संसार दुनिया को हम भले ही स्कूल जाके ही सीखते हो, दुनियादारी वहाँ जाके सीखते हो, लेकिन एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे को वो सबक देती है जो पूरे जीवन भर उसके जहन में रहते हैं, उनको जहन में रख के ही वो आगे बढ़ते हैं। चौतरफा इस तरफ ट्वीट्स होने का सिलसिला चल रहा है, जिसमें राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया है, जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया है, तमाम विपक्ष के लोगों ने ट्वीट किया है और हीराबा को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, याद किया जा रहा है। ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं, मुखाग्नि दे दी गई है, पंचतत्व में विलीन कर दिया गया है। इस समय हीराबा को से थोड़ी देर के बाद यहाँ से पीएम मोदी की आगे रवानगी हो जाएगी। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहाँ पर लगातार चल रही है, मुखाग्नि दे दी गई है और अनंत सफर पर हीराबा अपने निकल गई हैं। कंचन, सबसे बड़ी बात यह कि संस्कार और जीवन में किस तरीके से पूरे आदर्श स्थापित करते हुए हीराबा ने एक संदेश छोड़ा है हम सब के लिए, इस देशवासियों के लिए। न सिर्फ अगर हम इसे इस तरीके से न देखें कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ, बल्कि ये देखा जाए कि 100 वर्ष की आयु तक अपने आप को सक्रिय रखते हुए समसामयिक मुद्दों पर, घर के घरेलू जीवन में, या फिर जिस तरीके से आध्यात्म के साथ जो उनका जुड़ाव और इन सारी चीज़ों का समावेश करके अगर देखें तो ये जीवन इतनी आसानी से, बिना संघर्ष के, बिना किसी लाग लपेट के इस बात को कहना होगा कि उन्होंने एक मिसाल पेश की और वो सबके लिए प्रेरणा के तौर पर हैं। और आज भले ही हम मुक्तिधाम की इन तस्वीरों को दिखा करके ये बताने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन देश का हर वर्ग, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे युवा वर्ग के हों, चाहे महिलाएं हों, जिन्होंने भी उन तस्वीरों को देखा है, हम वो तस्वीरें बार बार स्क्रीन पर इसीलिए दिखा रहे हैं। ये मुक्तिधाम की तस्वीरें हैं कि वो भले ही हम सबको छोड़कर चली गई हैं, लेकिन ये सारी तस्वीरें आप समझिए कि अगर हम किसी फिल्म स्टार की किसी फिल्म को देखते हैं, किसी दृश्य को देखते हैं, तो वो हम लोगों के जहन में एक लंबे वक्त तक रहता है
और जब हम 2014 से 2022 तक पिछले 8 सालों में हीराबा की जो अलग अलग तस्वीरें, उनका जो पुत्र के साथ लगाव, पुत्र का जो मां के साथ लगाव, और वो पुत्र जो देश का नेतृत्व कर रहा है, जो देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित है, उस पर बैठा हुआ है, वो तस्वीरें जब हम देखते हैं तो वो माँ जो थाली में बैठ करके टेबल पे अपने पुत्र के साथ खाना खाती है, जो अपने पुत्र को सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देती है, वो सारी चीजें आज जहन में आ रही हैं कंचन, और उनको भुलाया नहीं जा सकता। और बड़ी बात यह है अनुपम कि देखिए, जब हम उनके शतक भरे जीवन को देखते हैं, 100 साल, आज के टाइम पे लोग कहते हैं कि जिस तरह से भागती दौड़ती जिंदगी है, हम आधुनिक सुख सुविधाओं की तरफ भाग रहे हैं, 100 साल जीना बेहद मुश्किल है। लेकिन यहीं से हम समझें कि किस तरह का डिसिप्लिन आप कह सकते हैं कि रहा होगा, जिया है, डिसिप्लिन जीवन जिया है हीराबा ने, और इसीलिए 100 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के जिए हैं। बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे लेने को, वो सुख सुविधाएं ले सकती थी, वो सुख सुविधाओं में जा सकती थी जो बेटे के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको मिल सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना हर काम खुद ही करना जरूरी समझा। साधारण जीवन, खान पान साधारण, रहन सहन साधारण, पहनना उठना साधारण, ये वो सब चीजें हैं जो दिखाती हैं कि आज 100 साल अगर जीना चाहते हैं आप, तो सबक लीजिए और सीख लीजिए और जानिए, पढ़िए हीराबा के जीवन को। उसी से आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है आज भागती दौड़ती जिंदगी में, क्योंकि एक तरफ जहां पर लोग आधुनिक सुविधाओं की तरफ भाग रहे हैं, वो सब सुख सुविधाएं लेने के चक्कर में वो उन चीजों को करना भूल जाते हैं या करना पसंद नहीं करते हैं जो करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे में जो शतक लगाया है जीवन का हीराबा ने, वो बेहद मुश्किल, लेकिन उस शतक में जितना संघर्ष उन्होंने किया है वो भी बेहद मुश्किल है। उसको जानना पढ़ने बहुत जरूरी, जिससे प्रेरणा मिलेगी आने वाले पीढ़ी को, और जितने भी युवा हैं आज इस खबर को देख रहे होंगे, और देश दुनिया के तमाम जो बच्चे हैं वो आज नम आंखों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अपनी मां को विदा करते हुए देख रहे होंगे। जरूर उन सबके लिए भी मुश्किल की घड़ी है इस समय, और इसी वजह से आज तमाम सोशल प्लेटफॉर्म जो है वहां पर विदाई देने का सिलसिला शुरू हो रखा है, और अपनी अपनी तरफ से लोग तमाम ना सिर्फ राजनीतिक दिग्गज बल्कि बॉलीवुड में भी, खेल जगत के भी जितने भी खिलाड़ी दिग्गज हैं, वो सब अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा को। मुश्किल की घड़ी, और न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बल्कि पूरी पार्टी के लिए। मैं अभी सुन रही थी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को, जो कह रहे थे कि हीराबा न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां, बल्कि मुझसे इस तरह से वो, जब मैं बीमार होता हूं, मैं परेशान होता हूं, तो मुझे फोन पर चिंता व्यक्त करती हैं कि मुझे लगता है कि मेरी ही मां है, ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बल्कि मेरी ही मां है। ये रविशंकर प्रसाद के शब्द हैं जिन्होंने बताया अब कुछ देर पहले, जो मैं उनको सुन रही थी, कि तबीयत खराब होने पे, सर्दी लग जाने पर एक एक चीज हीराबा जो फोन पे समझाती थी कि काढ़ा पी लो, सर्दी बहुत ज्यादा है, कपड़े खूब पहनो। तो उम्र इतनी ज्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी बच्चे को संभालना जो एक माँ की ड्यूटी होती है, हर एक माँ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए, उसको कोई परेशानी ना हो, जिसके लिए ध्यान देती है, वैसा ही ध्यान रविशंकर प्रसाद अपनी बातों में भी जिक्र कर रहे थे कि हीराबा उनके लिए रखती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए कहा जा रहा है। एक बात रोक करके आपको कहना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी बात उठाई, और ये जो तस्वीरें हम मुक्तिधाम गांधीनगर से दिखा रहे हैं कि भले ही अनंत सफर पर हीराबा हैं, लेकिन आपने जो बात कही, हम और आप भी जब अपने बाल्यकाल में थे, जब हमारी जीवन बाल्यकाल वाला रहा, तो हम लोग भी एक शब्द बड़ा सुनते थे, और आपने भी सुना होगा। उस दौर में कहा जाता था दादी नानी के नुस्खे, जो आजकल सोशल मीडिया पर या बाकी जगहों पर उन नुस्खों की या उन बातों को लोग देखते भी हैं, आजमाते भी हैं। उस दौर में अगर कोई व्यक्ति को, या जो बच्चे हम लोग थे उनको अगर कोई दिक्कत होती थी, खांसी, जुकाम, बुखार या किसी भी तरह की तो दिक्कत, तो उस वक्त में बाहर की दवाइयाँ या जो दवाइयाँ हैं उनको प्रेफर करने से घरेलू उपचार ज़्यादा किया जाता था, और शायद इसका उदाहरण आपने कई और देखे हुए होंगे। तो हमने ये देखा कि जो इंटरव्यूज़ नरेंद्र मोदी के भाई के सामने आए, उनमें भी ये बात बताई गई कि वडनगर में, जो पूरे ग्रामीण इलाके में, जब किसी को तबीयत खराब होती थी
तो वो हीराबा को बुलाते थे और उनको डॉक्टर कहते थे। गांव के लोग जो है उनको डॉक्टर कहते थे और कहते थे कि आप आइए, बच्चे को ये तकलीफ हुई है, ये दिक्कत हुई है। तो जो छोटी मोटी बीमारियां या वैसी टाइप की दिक्कतें होती थी, खांसी, जुकाम, बुखार या इस टाइप की चीज़ें, तो उसका घरेलू उपचार हीराबा करती थी। अब आप समझ रहे हैं कि दादी नानी के नुस्खे जिसको हम और आप एक लंबे वक्त तक सुनते या देखते हुए आए हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हर किसी के जहन में है और हर व्यक्ति जो है उनको आजमाता भी है। मेरा मानना ये है कि एक माँ का जो लगाव जीवन में है, चाहे आपके जीवन में हो, चाहे हमारे जीवन में हो, चाहे किसी और के जीवन में हो, सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल सिर्फ इतना नहीं होता, सवाल तो ये खड़ा होता है, या सवाल तो ये होता है कि आखिर जो आदर्श और जो बाकी चीज़ें हीराबा ने अपने जीवन में आजमाई, आज हम सबको क्या उनका अनुसरण करना चाहिए? क्या सुबह 4 बज के उठ करके अपनी दिनचर्या, आप देखिए बड़े बड़े शहरों में लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज्ड है। लोग 12-12, 1-1 बजे तक जागते हैं, ये है। लेकिन हीराबा वक्त पर सोना, वक्त पर उठना, समय पर खाना, समय पर जाना, पूजा पाठ करना, प्रभु के साथ स्मरण करना, सारी चीज़ें जो है, ये एक लगाव जो होता है, ये कहीं ना कहीं एक अपनी एक अलग अमिट छाप भी छोड़ता है। और इस वक्त बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविशंकर प्रसाद जी, एक माँ का जीवन में जो लगाव होता है उस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और तस्वीरें भी मुक्तिधाम गांधीनगर से दिखा रहे हैं। शोक की घड़ी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक माँ का जीवन में जो लगाव है, जो योगदान है, उसको शब्दों में बयां किया जा सकता है? देखिए, माँ तो माँ होती है। माँ का जाना हमेशा पीड़ादायक है, दुख देता है। आज जो हीराबा के देहावसान पर हम चर्चा कर रहे हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। उनका जीवन को समझना जरूरी है। बहुत ही गुर्बत में पैदा हुई, लेकिन बच्चों के प्रति उनका आत्मविश्वास कभी नहीं डोला। चाहे कितनी मेहनत करनी हो, श्रम करना हो, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो अनुशासन, समर्पण, आत्मविश्वास और ईश्वर में अगाध आस्था। इसलिए मोदी जी हमेशा आपने जरूर चलाया होगा, जब फेसबुक में वो गए थे कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर्स में, तो माँ की याद करते वो बहुत भावुक हो गए, आपको याद होगा जी, चलाया। तो आज भी ये देखा होगा। और जब वो विशेष रूप से प्रधानमंत्री बन के गुजरात से दिल्ली आ रहे थे, तो माँ ने उनको आशीर्वाद दिया। वो एक कैसी सेवई वाली मिठाई खिलाई, कुछ पैसे दिए, तो माँ जाओ, तुम भारत के प्रधानमंत्री बनो, मेरा आशीर्वाद है। बिल्कुल रविशंकर जी, अभी आप ही का जिक्र हो रहा था और मैं अभी आपको सुन भी रही थी, जिसमें आपने एक बात कही थी कि आपने कहा था कि आपकी जब तबीयत खराब होती थी तो हीराबा आपको बिल्कुल वैसे ही सलाह देती थी, वैसे ही आपकी चिंता करती थी जैसे अपने बेटे के लिए करती थी। आपको काढ़ा पीने की सलाह देती थी और आपका बहुत ध्यान फोन पर रखा करती थी। नहीं तो मिलता ही था। कैबिनेट मीटिंग में जब होती थी तो मोदी ने कई बार कहा कि जब कोरोना था तो वो उनको फोन करके हफ्ते में 1-2 बार कि काढ़ा पिया कि नहीं, हल्दी का काढ़ा पिया कि नहीं, इसको भी पीना चाहिए, उनको भी सलाह देती। और देखिए, जो सबसे बड़ी बात आपको समझना चाहिए, वो मैंने अपने बारे में नहीं कही थी, मोदी जी को वो फोन करके एक माँ की चिंता बताती थी। लेकिन जो दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो सबसे जानने योग्य है, कि जिसका बेटा भारत का प्रधानमंत्री हो, लोकप्रिय प्रधानमंत्री हो, दुनिया का बड़ा नेता हो, गुजरात के 13 साल यशस्वी मुख्यमंत्री 14 साल रहे हो, आपने उस माँ के चेहरे पर अहंकार का एक भी भाव देखा है क्या? इस बात की गंभीरता को समझिए आप। जब हम लोग शपथ ले रहे थे मोदी जी के साथ 14 में, तो हम लोग की आंखें उनको खोल रही थी राष्ट्रपति भवन में, वो कहीं नहीं थी। और मेरे दृष्टिकोण से मेरे लिए सबसे भावुक उनका क्षण था कि जब मोदी जी अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे, तो वो दूर अहमदाबाद में टीवी पर देख के हाथ जोड़े बैठी हुई थी। आप देख रहे हैं? जी। तो हम लोग रविशंकर जी, एक बात मैं रोक करके आपसे पूछना चाहूंगा। जी, जीवन में सरलता, सौम्यता, अनुशासन प्रिय होना कितना जरूरी है, इसका एक उदाहरण जो हीराबा ने प्रस्तुत किया है, मुझे लगता है कि आने वाले कई सालों तक ये एक उदाहरण पेश किया जाएगा और लोग कहीं ना कहीं इसको, जो युवा पीढ़ी है, जो तमाम लोग हैं, इसको अपनाने की कोशिश करेंगे। सुबह 4 बजे उठना, नहाना धोना, स्नान करना, पूजा पाठ करना
और ये जो जीवन है ये सबके लिए एक प्रेरणादायी है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उससे प्रेरणादायी तो मुझे दूसरी बात लग रही है जी। आज के इस अंतिम संस्कार में कितनी सरलता देख रहे हैं आप टीवी पे दिखा रहे हैं ना? जी जी। मतलब एक छोटे से फ्लैट से, जो उनके बेटे का फ्लैट है, वहां रहना, प्रधानमंत्री का जाना, कंधा देना। आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। मैं तो गुजरात के चुनाव में था, 10 लाख लोग उनके स्वागत में थे, उनके रोड शो में। तो आज लाखों लोग में आने में कोई दिक्कत तो नहीं थी ना? नहीं, बस जो सरलता से है उसको सरलता से होने दीजिए, इस बात को समझिए आप। और दूसरा, जिसके लिए मुझे बहुत गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, कि आज माँ का देहावसान हुआ, लेकिन जो राष्ट्र का काम है वो करना जरूरी है। तो कलकत्ता में वो भाषण में देने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। रविशंकर जी, मैं बतौर पत्रकार और आप बतौर राजनीतिज्ञ, राजनेता, आपका एक लंबा अनुभव है, आप कई पदों पर सुशोभित रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भले ही हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुक्तिधाम गांधीनगर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे जहन से तो वो तस्वीरें नहीं निकल पा रही हैं जो तस्वीरें 2014 से 2022 तक हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी मां के साथ देखी हैं। वो तस्वीरें खाना खाते हुए, वो तस्वीरें व्हीलचेयर पर, वो तस्वीरें वैक्सीन लगवाने के दौरान, ये तमाम तस्वीरें बार बार जहन में, वो सारी तस्वीरें ज्यादा आ रही हैं। बिल्कुल सही कहा। और मैं तो कहूंगा, मेरे जहन में वो तो हर बार जाते थे तो उनको कभी रामायण देती थी, कभी गीता देती थी, आपने देखा ही होगा। लेकिन मेरे जहन में तो सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन उनके शताब्दी हुई थी तो मोदी जी गए थे उनके जन्मदिवस पर, आपको याद होगा, है ना? और जिस तरह से उन्होंने उनके पैर धो करके उनकी पूजा की थी, अरे वाह, बड़ा भावुक क्षण था वो। तो कई क्षण है, अच्छा लगता है। मतलब भारत की सनातन परंपरा में माँ की क्या भूमिका होती है और भारत के सांस्कारिक परंपरा में बेटे की क्या भूमिका होती है, इसका हीराबेन और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत। रविशंकर जी, मैं चाहूंगा कि एक बार देश भर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता या तमाम लोग जो आज शोक में हैं, उनको आप कोई मैसेज हमारे माध्यम से जरूर दें ताकि वो लोग भी आपके विचारों को सुन सकें। मैसेज नहीं देना है, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, जिसका संदेश प्रधानमंत्री ने स्वयं दे दिया। आज वो काम करने जा रहे हैं ना? ठीक है, कलकत्ता फिजिकली नहीं जा रहे हैं, डिजिटली राजभवन से जुड़ रहे हैं, जैसा मैंने सुना एक चैनल पर। ठीक है, तो ये जो चरैवेती काम करते रहो। तो ये बहुत बड़ा संदेश है देश के लिए और अपनी पार्टी के लिए भी। और जिस समर्पण से मोदी जी ने आज को माँ के प्रति उनका भावनात्मक, तो हम सभी अपनी माँ से और प्यार करें और माँ के संस्कार को समाज में लाएं। जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि ये दुख की घड़ी है, लेकिन किस तरीके से ऊंचे आदर्श स्थापित किए, इसका जिक्र वहां पर वो कर रही थी। हीरा बा की जीवन यात्रा अनंत सफर पर, और जिन बातों का जिक्र लगातार मैं कर रहा हूं, क्योंकि जो अगर हम देखें जो भी उनका जुड़ाव, सबसे बड़ी बात यह कि 1922 में पैदा हुई, 15-16 साल की उम्र, तब शादी हो गई, उसके बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां, और उन सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन एक संघर्ष के तौर पर करना और अपने आप को स्थापित करना, अपने परिवार में जो बाकी जितने भी लोग हैं उन सबका ख्याल रखना, उनको समय पर सारी चीजों को मुहैया कराना, एक एक चीज का बड़ी बारीकी के साथ ध्यान रखना, अमनदीप, ये सब एक माँ ही करती है। बिल्कुल, ये सब कुछ एक माँ ही कर सकती है। और कहते हैं ना कि अनुपम, सादा जीवन उच्च विचार। हीराबा की शख्सियत कुछ वैसी है कि सादा जीवन, भले ही वो गुजरात के मुख्यमंत्री की मां थी, उसके बाद में प्रधानमंत्री, लेकिन उनका मुंह नहीं रहा। और उच्च विचार, जो कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अगर सुनते हैं तो वो जो विचार हैं उनके, वो उनमें भी झलकते हैं। एक तरह से अगर हम कहें तो एक जो परछाई है वो हम आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उनकी देख सकेंगे, क्योंकि हमेशा से ही पीएम नरेंद्र मोदी जिक्र करते रहे हैं। आज भी जब उन्होंने ट्वीट किया तो उनके मां के द्वारा जो बात थी वो भी उन्होंने उसमें मेंशन की कि मां हमेशा से क्या कुछ कहा करती थी। और ऐसे में ये तस्वीरें मुक्तिधाम से हम आपको दिखा रहे हैं, पंचतत्व में विलीन हो गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
माँ हीराबा, और बहुत ही सादे तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो शुरुआत से लेकर, जन्म से लेकर अगर हम मृत्यु तक की बात करें तो जो पूरा जीवन था वो ना सिर्फ सादा था बल्कि दूसरों को इंस्पायर करने वाला भी था, दूसरों को प्रेरणा देने वाली बा। हीराबा अब हमारे बीच में नहीं रही। आज सुबह ही उनका निधन हुआ, उसके बाद में अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। और जब अंतिम संस्कार किया गया तो परिवार के ही कुछ जो चुनिंदा लोग थे वो मौजूद थे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और साथ ही गुजरात के कुछ मंत्री उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। और शोक की लहर आज पूरे देश भर में, खास करके गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात के लोग उनसे सीधा कनेक्ट हो पाते थे और साथ ही उनका लगाव भी काफ़ी ज़्यादा रहा लोगों के साथ में, क्योंकि भले ही वो पीएम की माँ थी लेकिन किसी भी तरह की वीआईपी या वीवीआईपी जीवन वो नहीं जीती थी, बहुत सादा जीवन। और ऐसे में लोगों से मिलना जुलना और बहुत ही साधारण से घर में वो रहा करती थी। और अगर हम बात करें अनुशासन तो वो उनमें हमेशा से देखने को मिलता था। आज जहां हम देखते हैं कि कम उम्र के लोग ही काफ़ी ज़्यादा बीमारियों की चपेट में आ जाते थे, हीराबेन 100 साल की थी लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कोई इस तरह की मेजर बीमारी नहीं थी। 100 साल उनकी उम्र, देखिए उम्र कहने को बहुत ज़्यादा, लेकिन एक माँ का चले जाना ये एक अपूर्णीय क्षति है जिसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता। और शायद यही एहसास आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे होंगे। तो लगातार हर तरफ से रिएक्शंस हमारे पास आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, हम आपको सुनवाते हैं। आज सुबह देश दुनिया की शुरुआत एक दुखद खबर से हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का स्वर्गवास हुआ है। पूरे देश में शोक की लहर है। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप इस पर अपने श्रद्धा सुमन कैसे अर्पित करते हैं, क्या कैसे उनको याद करते हैं? एक माँ और बेटे के बीच का जो संबंध है, अब आज दुखद निधन हुआ है, आप कैसे देख रहे हैं उसको? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां के निधन की खबर जब सुबह सवेरे हम सबको मिली, हम सब हतप्रभ रह गए। प्रातःकाल से ही हजारों फ़ोन कॉल्स लगातार फ़ोन बज रहे हैं कि कैसे क्या हुआ। सभी लोग टेलीविज़न के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां की अंतिम यात्रा को, अंतिम संस्कार को देख रहे हैं। हम सब सोच रहे थे कि अस्पताल से वो शीघ्र स्वस्थ होकर वापस आएंगी, क्योंकि खबर ही आ रही थी हालत स्थिर है, सुधार है, लेकिन दुखद खबर मिली। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें, उनके समर्थकों को दें। माँ और बेटे का जो संबंध होता है, ये उन चित्रों में हम सब ने देखा है, पूरी देश दुनिया ने देखा है किस ढंग से एक माँ भारतीय संस्कृति के अनुसार अपने पुत्र से स्नेह करती है, और एक पुत्र इतने बड़े उच्च पद पर हो जाने के बावजूद भी अपनी माँ के पैरों को धोता है, उन्हें मस्तक पर लगाता है। माँ अपने बेटे को हाथ से भोजन कराती है, और चलते चलते समय, घर से निकलते समय माँ जिस ढंग से, हर माँ अपने बेटे के हाथ पर कुछ पैसे रखती है, माँ हमेशा कुछ न कुछ माँ प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद स्वरूप देती थी। ये अद्भुत क्षण, अद्भुत चित्र पूरे देश दुनिया ने देखा है। ये भारतीय संस्कृति के एक मानक बन गए हैं, भारतीय संस्कारों के एक मानक बन गए हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को, उनके समर्थकों को इतनी ताकत दें कि असहनीय पीड़ा को सह सकें। दुख शोक की इस घड़ी में एक बात और भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जो पहले से तय कार्यक्रम थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़ेंगे, तो अब ऐसे नाजुक समय में, ऐसे दुख की घड़ी में भी कैसे समय निकाल कर तमाम कार्यक्रमों में शामिल हुआ जा सकता है? ये इसका बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस भाव के साथ माँ के प्रति अपना जिंदगी भर प्रेम उजागर किया, लेकिन देश की उनसे बड़ा है, और देश के प्रति, गरीब लोगों के प्रति जो उनकी पीड़ा है वो झलकती है उनके कार्यों में। आज भी प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, मैं कह सकता हूं कि ईश्वर ही उन्हें और ताकत दे जिससे वो और लोगों की सेवा कर सकें। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से पार्टी से जुड़े हुए लोग या जो सब लोग जा रहे हैं? लोग जाना चाहते हैं और सब लोग बात कर रहे हैं आपस में, जैसे ही तैयारी होगी हम लोग जा रहे हैं, हम तैयार हैं।
ये यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे। आप देख सकते हैं वो खुद भी किस तरह से अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को संभालते हुए, संजोते हुए अपना दुख और श्रद्धांजलि प्रकट कर रहे थे। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। उसके तो हीराबेन पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। तस्वीरें लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और साथ ही आप उन तस्वीरों को भी देखिए, उनके पूरे सफर को का जो पाठ है उन्होंने अपनी माँ से ही सीखा। जीवन में माँ के अभावों को देखा, उन संघर्षों को देखा, जिसके कारण से आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद तमाम प्रकार की योजनाओं को देश की जनता को समर्पित किया। पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान, पहचान बढ़ाने का काम किया, और मैं कहूँ तो एक नया भारत बनाने का काम। एक कर्मयोगी जिसने संपूर्ण जीवन भारत माँ को समर्पित कर दिया, हीराबा ने जनने का काम किया। इसलिए उस माता को मैं सत सत नमन करता हूँ। उनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, और उनके सभी आत्मीजनों को, सभी उनके चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जो कि हीराबा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। इससे पहले ट्वीट करके भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। तो काउंसिल की जो बैठक है, उस बैठक तो आगे के जो कार्यक्रम हैं वो तय समय पर ही होंगे, और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के लिए रवाना होना था उनको, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो सारे कार्यक्रम हैं वो एक्चुअल ना होकर वर्चुअली तरीके से प्रधानमंत्री कार्यक्रमों में जुड़ेंगे, ताकि जो देश हित में कार्यक्रम होने थे देश के विकास के लिए, उस पर किसी भी तरह का कोई विराम ना लग सके। और माना जा रहा है कि कुछ समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रवाना हो जाएंगे। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, पंचतत्व में विलीन होती हुई हीराबेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद मौन, दुख साफ उनके चेहरे से दिखाई दे रहा है, क्योंकि मां का जाना दुनिया का सबसे बड़ा दुख, और शायद मां की जगह इस दुनिया में कोई भी नहीं।